नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 37 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं जो होती हैं बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं। इनका एनर्जी और स्टेमिना साधारण महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। हाथ का रंग भी सकारात्मकता को बताता है। इनका ऐसा कहना है कि रुपए पैसे की प्रॉब्लम फ़िलहाल चल रही है, तो इनके हाथ का रंग देख के मैं कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम होगी बेशक, लेकिन उतनी ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाथ का रंग ही मनी प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी कुछ कह देता है। तो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। तो इनके पूरे हाथ को देखेंगे और जानेंगे क्या क्या कहता है हस्तरेखा विज्ञान। तो सबसे पहले इनकी उंगलियों से शुरू करते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, फिर भी थोड़ी शॉर्ट है। इनका एक क्वेश्चन था कि इनके हस्बैंड से इनकी पटती नहीं है। वैवाहिक जीवन का जो तालमेल है वह ठीक ठाक सा नहीं है। जब भी इस तरह की फिंगर होगी, बुथ फिंगर शॉर्ट होगी और ये गैप आएगी, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि एक तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं वह थोड़ी ज़िद्दी नेचर की होती हैं, गुस्सैल स्वभाव की होती हैं। और जब फिंगर शॉर्ट हो जाए थोड़ी, तो फिर काम के प्रति थोड़ी लापरवाही भी होती है। चीज़ों को रख कर भूल जाना या कोई भी काम को तरीके से न करना, ऐसा भी ऐसे लोगों के साथ होता है। और अगर यह किसी के प्रेम प्रसंगों वगैरह में पड़ जाती है ऐसी महिलाएं, तो ऐसी महिलाओं को धोखा मिलता है। इनका इस सब्जेक्ट में भी एक क्वेश्चन था, तो आप इस बात से ही समझ सकती हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी फिंगर शॉर्ट हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को जो पार्टनर मिलते हैं लव अफेयर के मामले में, वो अक्सर धोखा देने वाले ही होते हैं। इनकी दोनों फिंगर, जुपिटर फिंगर और सन फिंगर की लंबाई सेम है, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा समय ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आता। ये एक बात इनके साथ अच्छी है कि बहुत बुरा समय इनके लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। सन फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी अच्छी है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ऐसे लोगों के भीतर में होता है। साथ ही ऐसे लोग अपने प्रियजनों से, विशेषकर पिता वगैरह से भी ऐसे लोग लगाव रखते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई बढ़िया, कोई विशेष समस्या शनि फिंगर पर भी नहीं। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी, मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा। तो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे लोगों के भीतर में। जो बात कह दी सो कह दी, वो बात मानी जाएगी इनके घर में। नहीं भी मानी जाएगी तो अब मनवा लेंगे अपनी बातें। ऐसे लोग इस तरह के होते हैं। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा हैं, जो इनके नेचर में एनर्जी को बताती हैं, इनके अच्छे स्वास्थ्य को भी बताती हैं। साथ ही अच्छे रुपए पैसे को भी इस तरह की रेखाएं बताती हैं। तो ये बात तो फिर से कह दूं मैं कि रुपए पैसे वाली प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। साथ ही इनके उंगलियों में गैप ज़रा सी भी नहीं है। तो भले ही इनकी अपने हस्बैंड से न पटती हो, लेकिन ये मानसिक रूप से उनका भला चाहती हैं, उनसे लगाव रखती हैं। लेकिन जिद्दी नेचर इनका है, ये बात इनके पोरों से, ये फैली गए उंगलियों से समझ में आती है। थंब, पावर हाउस इनके हाथ का, प्रबल इच्छा शक्ति, जिस काम के पीछे पड़ गई सो पड़ गई। खड़ी लाइनें कि अपनी बात मनवा कर ही दम लेती हैं। इनका तर्क शक्ति इतना बढ़िया है कि अपनी बात सामने वालों को किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से मनवाना है, वो सारे फंडे इनको अच्छे तरीके से मालूम है। ये बुद्धा आई जब भी होता है किसी के हाथ में, तो 40+ के बाद में रुपए पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती। संतान सुख वगैरह भी ऐसे लोगों को बढ़िया होता है। इच्छा शक्ति भी ऐसे लोगों की मजबूत रहती है। चतुराई, चालाकी के मामले में भी ऐसे लोग आगे होते हैं। ये पार्ट को देख के मैं कह सकता हूँ
कि संतान सुख वगैरह इनके जीवन में अच्छा है, लेकिन शुरुआती दौर में इनको प्रॉब्लम आई होगी। इनसे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि शुरुआती दौर में कोई आपको प्रॉब्लम आई, तो इन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 7 महीने बाद ही, शादी के 7 महीने बाद ही संतान हो गई। तो आप देखिए किस तरह से निगेटिविटी सामने आती है। अब शादी के 7 महीने बाद संतान हो गई, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। 7 महीने की संतान को एक खतरे के रूप में देखा जाता है कि उसके स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या हो सकती है, या बहुत बार 7 महीने में जो बालक बालिकाएँ होती हैं उनका वज़न कम होता है, या उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा रहता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बात फिट बैठती है इनके ऊपर कि कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको संतान सुख में आई। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब इसको भी उससे जोड़ के देख सकते हैं कि शादी के 7 महीने बाद ही आपको संतान हुई, तो ये भी संतान में निगेटिविटी के रूप में देखा जाएगा इसको, कि एक रिस्की मैटर था ये। अब आपकी किस्मत अच्छी थी कि सब संतान वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, तो संतान सुख में परेशानियों को इस तरह का ये जब दब जाएगा पार्ट, तो संतान सुख में कोई ना कोई परेशानी होती ज़रूर है। बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो भी इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट, बुध माउंट, उभार अच्छा, फिर से खड़ी लाइनें जिनको रुपए पैसे को लिए देखा जाता है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें होंगी बुध पर्वत पर, तो फिर रुपए पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे लोगों को नॉलेज वगैरह भी बढ़िया होता है। भाषा शैली ऐसे लोगों की अच्छी ज़रूर होती है, दूसरों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति ऐसे लोगों की भाषा शैली अच्छी होती है। एक बात जो थोड़ी निगेटिव है, जो इन्होंने बताया भी कि इनके मैरिड लाइफ में तनाव शुरू है। ये फोर्क जब भी इस तरह का बनेगा तो फिर मैरिड लाइफ में तनाव होता है और ज़रूर होता है। लेकिन इस आड़ी रेखा ने यहाँ पर आके स्टॉप कर दिया, तो फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना रहे, व्यक्ति लड़ाई करता है, झगड़ा करता है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी साथ में जीवन भर रहता ज़रूर है। अगर ये लाइन यहाँ पर नहीं होती तो फिर ऐसी स्थिति में अलगाव भी हो सकता था, लेकिन ये लाइन आ गई यहाँ पर, तो फिर प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है कि कैसी विपरीत स्थितियाँ रहेंगी, स्थितियाँ रहेंगी, आप अपने लाइफ पार्टनर से रोज़ झगड़ा करेंगे, रोज़ मार पिटाई होगी, लेकिन आप उनका और वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लाइफ पार्टनर की बात बता दूं मैं। और अगर किसी के प्रेम प्रसंग वगैरह में आप पढ़ती हैं, निश्चित रूप से आपको धोखा मिलने की संभावना है। सामने वाला आपकी भावनाओं से खेलेगा, आपका आर्थिक शोषण करेगा, आपका मानसिक शोषण करेगा, और जितने तरह की शोषण हो सकते हैं वो करेगा, लेकिन धोखा आपको देगा और वो ज़रूर देगा। सन माउंट आपका दबा हुआ है, सन लाइन है लेकिन अच्छी नहीं है, तो नेम फेम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, और किसी का आप कितना भी अच्छा कर लो कोई अच्छा मानता नहीं है। ये बात आपके साथ भी होगी। शनि पर्वत अच्छा है आपका, तो आगे की उम्र में रुपया पैसा रहेगा, क्योंकि स्थायी धन रेखा है, तो रुपया पैसा आपके पास रहेगा। कोई ना कोई इनकम का सोर्सेस आपके आने वाली एज में भी रहेगा और ज़रूर रहेगा। तो रुपये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत आपको आगे भी नहीं है। बुध पर्वत, गुरु पर्वत बाहर की ओर थोड़ा सा डाउन है, तो जब भी ऐसा डाउन हो जाता है तो फिर मैरिड लाइफ का सुख उतना अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इतनी मजबूत फिंगर है और यहाँ पर उभार है, तो फिर धार्मिक भावनाएं भी ऐसे लोगों के भीतर में होती हैं। और इसके साथ ही ऐसी फीमेल को, ऐसी महिलाओं को खाना वगैरह बनाना बहुत बढ़िया आता है, और ऐसी महिलाओं को अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, और इनके बनाए गए खाने की तारीफ़ भी लोग करते हैं। अब लाइफ पार्टनर ना करते हो एक अलग मैटर है, लेकिन दूसरे लोग इनके बनाए खाने की तारीफ़ ज़रूर करते होंगे। तो अब इनके माउंट देखते हैं, दोनों मंगल माउंट, बाहरी मंगल। जिस तरह से ये रेखा यहाँ पर है, कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा संभावना है इनके जीवन में ऐसे चांसेस आए हो, लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी वगैरह ज़रूर आपके साथ में हुआ होगा, लेकिन सब एक लिमिट में। कोई बहुत ज़्यादा डीप गहराई में जाने की आवश्यकता उसमें आपको नहीं पड़ी होगी। और अंदरूनी मंगल वैसे तो स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ, तो फिर बचपन में भी संघर्ष वगैरह काफ़ी आपने देखा है। वैसे भी इतनी सारी राहु रेखाएं हैं,
तो फिर ये संघर्ष तो करा ही देती है। राहु रेखाएं काफ़ी है निम्न मंगल पर, होती ही हैं वैसे निम्न मंगल पर राहु रेखाएं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि अधिकतर मामलों में निम्न मंगल पर ही राहु रेखाएं ज़्यादा होती हैं। तो आपके भी हाथ में है तो निश्चित रूप से काफ़ी संघर्ष करा है आपने। एक ये रेखा है निम्न मंगल से निकलकर सूर्य पर्वत तक जाती हुई। अगर आप कोई जॉब भी करती हैं मंगल से रिलेटेड तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, या आपके लाइफ पार्टनर, जैसा कि आपने बताया हौजरी से संबंधित काम है उनका, तो ये लाइन उनसे जुड़कर देखी जाएगी कि इस नाम से भी उनका नेम फेम अच्छा है, वो काम भी उनके लिए बढ़िया है, उसी को करते रहें। तो ये लाइन आपके हाथ में अच्छी है। अब वीनस माउंट इस हाथ का पावर हाउस, जब भी ऐसा वीनस माउंट होगा, अब ये दबा हुआ है, ये अलग मैटर है कि लाइफ पार्टनर के प्यार में कमी, वैवाहिक जीवन के सुख में कमी, और बहुत बार रोग, इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं, गुप्त रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं, इनको या इनके लाइफ पार्टनर को। लेकिन ये आड़ी रेखाएं सुख सुविधाओं के प्रति रुझान को बताती हैं। ऐसी महिलाओं को सजना संवरना ज़्यादा अच्छा लगता है, बन ठन कर रहना ऐसी महिलाओं को अच्छा लगता है। व्यक्तित्व इनका आकर्षक होता है, आकर्षक व्यक्तित्व के चलते काफ़ी लोग इनको फॉलो भी करते हैं, मतलब पसंद करते हैं। इनके आकर्षक व्यक्तित्व के चलते बहुत बार इनको लोग प्रपोज वगैरह भी कर देते हैं। ये इनका अपना एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझ सकती हैं। संजीवनी रेखा भी है इनके हाथ में ये, तो कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उस विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से निकल जाती होंगी ज़रूर। आगे भी ऐसा बने रहने की संभावना है कि कुछ भी हो, कैसी भी निगेटिव घटना हो, उस घटना से आप निकल जाएंगी। आपको एहसास होगा कि मेरा भगवान या जिस किसी इष्ट को आप मानते होंगे वो आपके साथ है, उनकी दैवी कृपा का आभास आपको ज़रूर हमेशा होता होगा। केतु को देखेंगे तो कोई विशेष पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ वगैरह इनके केतु पर दिखाई नहीं पड़ता है। चंद्र को अगर देखेंगे तो चंद्र को स्पेस बहुत कम है और यात्रा वगैरह कर सकती है निश्चित रूप से, लेकिन ये एक निगेटिव रेखा यहाँ पर भी कि यात्रा से नुकसान या किसी की मित्रता से नुकसान, इस तरह से इस रेखा को देख सकते हैं। इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को अगर देखेंगे तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है इनके धन त्रिकोण पर, वो भी इस तरह से दोहरा बनता हुआ। तो पैसे की प्रॉब्लम इनको कहाँ पे है या बहुत ज़्यादा है, इस तरह से मुझे कोई चिन्ह या रेखाएं मुझे नज़र नहीं आती। जब भी इस तरह से ट्रेंगल बने हों, वो भी दोहरे ट्रेंगल, तो फिर पैसे की प्रॉब्लम तो ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती। और अगर पैसे की प्रॉब्लम इस समय आप महसूस कर भी रही हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। 40+ के बाद में ये मनी ट्रेंगल और ये बुधाई एक्टिवेट होते हैं तो रुपये पैसे की प्रॉब्लम व्यक्ति को नहीं होती। कहने का मतलब इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल, अपना स्टेटस वो मेंटेन कर सके। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर होगी कि आप अपने स्टेटस को, आप अपने घर परिवार के माहौल को मेंटेन कर पाएंगी। इतना रुपये पैसा तो आपके पास में ज़रूर होगा। एक ये भी रेखा है, ये भी निम्न मंगल से ही निकली और इस तरह से सूर्य बुध की तरफ देखती हुई। ये भी जो आप व्यवसाय, जो आपकी हस्बैंड जॉब कर रहे हैं या आप भी इस फील्ड में अगर जाना चाहें, कोई भी जॉब इस हौजरी से संबंधित, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। वैसे भी ये हाथ जिस कैटेगरी का है, ये हाउस वाइफ का हाथ ये नहीं है। जॉब वगैरह ज़्यादा अगर ये जॉब पर फोकस करती है तभी इनके लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। क्योंकि इनका जो राइट हैंड है उस पर भी जब मैं जाऊंगा ज़रूर ये बात कहूँगा कि राइट हैंड इनका जो है तो वो बहुत ठीक ठाक सा नहीं है। इस हाथ में रेखाएं लेफ्ट हैंड में कुछ ठीक ठाक से रेखाएं दिख रही हैं। तो इनकी सभी मेजर लाइनों को देखते हैं। हृदय रेखा, जब भी इस तरह की हृदय रेखा होगी तो फिर ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के जरूर होते हैं।
बहुत बार ऐसे लोग मांगलिक वगैरह भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग किसी के प्रेम वगैरह में पड़ जाएं, ऐसी भी संभावना होती है। लेकिन प्रेम में धोखा मिलता है, ऐसे भी चांसेस बने हुए इनके जीवन में हैं। और विशेषकर ये टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड से गुजर रही हैं, यहाँ पर ये स्क्वायर साइन, तो ऐसी स्थिति में इनका ऐसा अनुभव होगा कि पिछले कुछ वर्षों से इनके साथ सब कुछ ठीक ठाक सा नहीं चल रहा है। जैसे ही ये इसके प्रभाव से निकलेंगी ये स्क्वायर के, तो फिर क्योंकि ये हृदय रेखा के, हार्ट लाइन के बीच में बना हुआ है, तो फिर इस स्क्वायर के प्रभाव से जैसे ही ये निकलेंगी तो फिर इनके लाइफ में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन इनकी जिस तरह से है, ये इस बात का संकेत है कि ये बहुत बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखती है, बहुत बार एकदम गहराई में चले जाती हैं, क्या होगा आगे फ्यूचर में, क्या नहीं होगा। डिप्रेशन तक में ऐसे लोग चले जाते हैं जब भी इस तरह से इतनी गहराई में चंद्र पर्वत पर जाती हुई माइंड लाइन हो। जीवन के शुरुआती 15 वर्ष के आसपास तक इन्होंने अपने घर के किसी मेंबर से बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव रखा होगा। वो माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, कोई भी एक मेंबर ऐसा ज़रूर होगा कि बहुत ज़्यादा उसी को चाहते रहे होंगे, उसी के कहे अनुसार काम करते रहे होंगे। लेकिन 15 वर्ष के बाद आपकी एक खुद की सोच विकसित हुई और आपका वो आत्मीय लगाव कम हुआ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के प्रति आपका आत्मीय लगाव हट गया। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस आपका ये ज़रूर होगा। अब अगर आपकी लाइन को देखा जाए, भाग्य रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा को देखा जाए तो ये केतु के सपोर्ट से भाग्य रेखा है, लाइफ लाइन और केतु के सपोर्ट से भाग्य रेखा है। तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती कि ऐसे लोग विदेश वगैरह चले जाएं। लेकिन एक लाइन ये है चंद्र के आसपास से, यहाँ आपके इस पॉइंट को टच करती हुई, तो ऐसा हो सकता है कि आपके संतान के सहयोग से आप कभी विदेश वगैरह चले जाएं, ऐसी संभावनाएं ज़रूर बनती हैं। लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर के सहयोग से, या किसी से आपका ज़्यादा आत्मीय लगाव हो जाता है, उसके सहयोग से आपके बाहर जाने के कोई चांसेस मुझे आपके हैंड अकॉर्डिंग नज़र नहीं आते। लेकिन संतान के सहयोग से आप विदेश वगैरह या किसी दूसरे सिटी में जाने के चांसेस आपके लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। ये जब इस तरह से लाइन आती है, ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना होती है अगर किसी मेल के हाथ में हो तो वह व्यक्ति नशे से संबंधित कोई लत में फंस जाता है, कोई ड्रग्स, शराब, या बहुत बुरी तरह से सिगरेट, इस तरह के नशे में फंस जाता है व्यक्ति। लेकिन अगर किसी स्त्री के हाथ में ये रेखा है तो फिर ऐसे लोगों को एलर्जी वगैरह हो जाती है। एलर्जी वो किसी भी तरीके की हो सकती है, स्क्रीन की एलर्जी हो सकती है, या किसी खाने पीने की चीज़ से, धूल से, किसी को धूप से एलर्जी होती है। ऐसी भी संभावनाएं ऐसे लोगों के जीवन में होती है। वैसे अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संतान सुख, सारा कुछ मणिबंध रेखाओं से भी ठीक ठाक सा दिखाई पड़ रहा है। इनके हाथ में एक विद्या रेखा भी है। जब भी विद्या रेखा किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके कैरेक्टर में ज़रूर होती है जो इनको लोगों से हटकर बनाती है। तो एक तो विद्या रेखा, और इतनी गहराई में जाती हुई ये चंद्र पर्वत पर माइंड लाइन। जब भी चंद्र पर्वत पर जाएगी माइंड लाइन, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, अधिकतर निगेटिव बातें ही सोचते हैं जो होने के कोई चांसेस नहीं होते। ये लोग ऐसे भी मन में अपने विचार बना लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह हो गया तो कैसा होगा। जो नहीं हो सकता वो भी ऐसे लोग सोच लेते हैं जब इस तरह से माइंड लाइन हो जाए। तो अगर आपके हाथ में विद्या रेखा है तो जो भी आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी है, कोई गाना गाना हो सकता है, फिल्म देखना हो सकता है, घूमना हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है, कोई गार्डनिंग हो सकती है, या कोई हस्तकला का प्रदर्शन हो सकता है, कुछ भी जो भी आपके पास कला है, कोई ना कोई कला तो है ज़रूर,
तो उस कला को अगर आप अपने जीवन में ढालेंगी तो फिर आपकी जो निगेटिव थॉट है, जो आपके निगेटिव विचार है, ये कम होते होते धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे। आप एक्सपीरियंस करके देख सकती हैं, मैं ये उपाय बहुत लोगों को बता चुका हूँ। और जो स्किन प्रॉब्लम वाली बात बताई मैंने, त्वचा से संबंधित कोई बीमारियाँ या एलर्जी, वो आपके बुध माउंट से भी दिख पड़ता है। जब भी बुध माउंट बाहर की ओर ढलान पर होगा तो फिर ऐसे लोगों को त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, एलर्जी होती है। लेकिन मंगल पर उभार अच्छा है तो कंट्रोल में होती है प्रॉब्लम, लेकिन होती ज़रूर है, ये भी बात है। हेल्थ प्रॉब्लम आगे जाके रहने के चांसेस हैं इस पार्ट पर। 50 की एज के बाद में हेल्थ प्रॉब्लम, इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग या गुप्त रोग किसी तरह का आपको या आपके लाइफ पार्टनर को, और डायबिटीज, शुगर, इस तरह के प्रॉब्लम, क्योंकि शुक्र के आसपास है तो फिर शुक्र अपने रोग उस टाइम पीरियड पर ज़रूर देता है। अब ये इनका राइट हैंड है। इस राइट हैंड को अगर आप देखेंगे तो इसमें लाइनें उतनी ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही हैं, फिर भी इस हाथ में और इनके लेफ्ट हैंड में बहुत समानताएं हैं। थंब उस हाथ की तरह ही स्ट्रेट की जिद्दी स्वभाव है इनका। संतान सुख में कोई ना कोई निगेटिविटी जो इनके इस पार्ट से दिखाई पड़ रही है कि शुरुआती दिनों में कोई ना कोई दिक्कत इनको संतान को लेकर हुई। जिद्दी स्वभाव, अपनी मनमर्जी के मालिक, ये भी इनके हिसाब से दिखाई पड़ता है। प्रेम वगैरह में पड़ेंगी तो धोखा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, वो भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही ये स्पष्टवादी हैं, ये यव बन रहे हैं इनके हाथ में, इस अंगूठे पर भी यव, तो बिना किसी राग लपेट के बात कह देना, कोई भी सच्ची बात किसी के सामने, ऐसे लोगों की आदत होती है। इनके दोनों हाथ को देख के यह बात मैं फिर कह दूं कि ये साधारण हाउसवाइफ का हाथ नहीं है। अगर जॉब वगैरह करेंगी तो ही इनके लाइफ की निगेटिविटी कम होगी। गुस्सैल स्वभाव है, ये भी इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। जब भी माइंड लाइन अलग होगी लाइफ लाइन से, ये रेखाएं टच करेंगी यहाँ पर, तो फिर स्वभाव में गुस्सा ऐसे लोगों के ज़रूर होता है। किसी के प्रेम वगैरह में पड़ जाए संभावना ज़रूर होती है जब भी इस तरह से गुरु पर्वत तक जाए हृदय रेखा। निगेटिविटी है वैवाहिक जीवन में, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। विवाह रेखा अच्छी है ही नहीं, रिलेशनशिप लाइन अच्छी है ही नहीं, तो लाइफ में निगेटिविटी तो होगी और ज़रूर होगी। चंद्र इस हाथ में भी उस हाथ की तरह ही बहुत अच्छा नहीं है बल्कि निगेटिव। तो फिर जब डॉट वगैरह आ जाता है चंद्र पर तो फिर नकारात्मक विचार आते हैं ऐसे लोगों के मन में, और यात्रा से हानि या पानी से हानि ऐसी संभावना भी होती है। मित्रता से नुकसान की भी संभावना है। ये रेखा मित्रता से नुकसान को बताती है, एलर्जी को बताती है। ये रेखा स्किन कोई प्रॉब्लम को बताती है जब भी इस तरह की रेखा हो जाए। तो ये बातें भी इनके साथ में ज़रूर होगी। एक ये रेखा मंगल से मंगल तक जाती हुई बहुत अच्छी रेखा ये नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब वगैरह करती हैं कोई, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं कि ये रेखा अच्छी भी हो जाए। मंगल से मंगल तक रेखा जब जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी जो महिलाएं होती है ये साधारण हाउसवाइफ बनकर जीवन ना गुजारे तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे दोनों हाथों में एक हैंड एक्टिव हैंड होता है और एक हैंड में भगवान के द्वारा दिया गया भाग्य होता है। आपने सुना होगा साधारण तौर पर महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखा जाता है, मैंने भी अब तक लेफ्ट हैंड ही देखा, इनका भी लेफ्ट हैंड देखा। लेकिन जब कोई महिला कामकाजी हो जाती है तो फिर उसका राइट हैंड एक्टिवेट हो जाता है। इन्होंने जानकारी दी थी मुझे कि पहले कोई जॉब वगैरह में थी ये, फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी। इनका अपना एक्सपीरियंस होगा कि जब से इन्होंने जॉब छोड़ी तब से ही लाइफ में निगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर आप जॉब कंटिन्यू करती हैं तो आपकी इस राइट हैंड की लाइनें एक्टिवेट होंगी, और जो आपकी मन में निगेटिव विचार आते हैं उन विचारों से भी आप मुक्त हो पाएंगी, क्योंकि इस हाथ में आपके उस हाथ की अपेक्षा माइंड लाइन इस हाथ में
निगेटिव है ज़रूर, लेकिन इसका रुख मंगल पर्वत की तरफ है। तो आप अगर आप कोई जॉब वगैरह में लग जाती हैं तो फिर आपके जो मन के विचार है, नकारात्मक विचार आएंगे ज़रूर, लेकिन आप अपने आप को संभाल लेंगी। इतना भी बूता आप में है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन मंगल की तरफ मुड़ती हुई इस तरह से दिखती है। इस हाथ में भी लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसे कोई संभावना, या हो सकता है बीते दिनों में आपके साथ हो चुका हो, ऐसी संभावनाएं इस हाथ में भी आपके दिखाई पड़ती हैं। किसी रिलेशनशिप में पढ़कर आप दूर जाने का अगर कोई दूर जाने की चाह वगैरह रखती है, तो ऐसी कोई संभावना आपकी इस हाथ में भी दिखाई मुझे नहीं पड़ती है। इस हाथ में भी आपके लाइफ लाइन के सपोर्ट से ही एक ऑफशूट है, वही आपकी भाग्य रेखा भी है, जिसमें अभी समय है। वो बात जो सकारात्मक बात होगी ज़रूर, लेकिन उस बात में अभी समय है। ये सब 50+ की एज के बाद की संभावनाएं हैं कि कोई ऐसी गुड लक हो कि आपके जीवन में आपको तन मन और धन से कोई लाभ हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। क्योंकि जब भी ऑफशूट निकलता है वो भी लाइफ लाइन से, तो फिर ये भरपूर लाभ जरूर कराता है। गलत डिसीजन लेने से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 2 उंगलियां जब ऊपर हो जाएंगी तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है और ज़रूर लेता है। तो आपको इससे बचकर रहने की आवश्यकता है। वैसे भी ये जब आड़ी लाइन आ जाएगी यहाँ पर, तो फिर बदनामी वगैरह के चांसेस भी ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। कोई ऐसा काम होता है लाइफ में कि व्यक्ति को सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ता है। आपके इस हैंड पिक में भी यहाँ पर ये डॉट है जो सामाजिक बदनामी को बताता है। जब भी इस तरह से डॉट आ जाएगा, ये सामाजिक बदनामी कराता है। सूर्य फिंगर पर है। सूर्य मान सम्मान का कारक होता है, बदनामी का भी कारक होता है। तो ऐसे चांसेस आपके जीवन में बने हुए हैं कि कोई ऐसा घटनाक्रम हो कि आपकी सामाजिक बदनामी हो जाए। तो इससे आपको सतर्कता की आवश्यकता है। अब इन्होंने क्वेश्चन बार बार पूछा है कि मेरी लाइफ कब सेट होगी, मेरे जीवन में अच्छा टाइम कब आएगा। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके हाथ में राहु रेखाएं हैं और भरपूर हैं। इस हाथ में भी देख सकते हैं आप, ये आपका लेफ्ट हैंड है। इस एज तक राहु रेखाएं हैं, और इस एज को अगर काउंट करेंगे तो 50+ की भी एज है। 50+ के बाद भी आपके जीवन में स्ट्रगल दिखाई पड़ता है। तो अगर आप योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, पूजा पाठ ये सब भी अगर आप करती है तो आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव हो सकता है। मैं अपने सैकड़ों वीडियो में बात कहता हूँ कि योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम और नियमित पूजा पाठ के माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो यही एक तरीका है, अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी जीवन की नकारात्मकता कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो आपको इन उपायों से जुड़ने की आवश्यकता है। नियमित योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम। और किसी गलत रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में आप ना पड़े तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आपका वीनस कुछ इस तरह का है और आपकी रिलेशनशिप लाइनें कुछ इस तरह की हैं कि जो भी आएगा आपको, जो भी पार्टनर आपको मिलेगा वो आपके साथ फ्रॉड ही करेगा। तो यही ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने लाइफ पार्टनर पर ही ध्यान दें और उसी के साथ अपना जीवन यापन करने की सोचें। प्रेम प्रसंगों वगैरह में आपको धोखा मिलने की पूरी चांसेस बने हुए हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।